अच्छा मलिक साहब, जाना कब है? बस मैं 2 घंटे में माल लोड कराता हूँ, सवेरे तक निकल जाओ। सवेरे? आप बैठने नहीं देंगे मलिक साहब? ले ओ तुमने किसके बाहर इधर बैठना है? सुना तुम्हारे भाईजान भी आए थे, वो भी गए वापस। हाँ चले गए। बस तो तुम भी चल पड़ो। वो छोटे शाह जी को फोन कर लो ना, ना, मैं उसको पहले ही कह चुका हूँ कि महमूद गया नवाब। और अगर मैं 1-2 रोज के लिए टाल जाता तो? मुझे पता है महमूद इतनी आसानी से टालने वाली आसामी नहीं है, हैं? अफजल यार, छुट्टी मंजूर तो कर ली है, मगर अभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कह सकता हूँ सर, मर्जी है आपकी। यही सोचा था कि फ्लैट में कुछ वाइट वॉश वगैरह करवा लेता। वो भी करवा लेना। दरअसल मैं इस जाली माल के रैकेट को थ्रू एंड थ्रू समझना चाहता हूँ। सर एक बंदे को वॉच पर रखा हुआ है, काफी से ज्यादा शक है उस पर। कुछ देखा भी है या सिर्फ शक ही है? अभी सबूत तो कोई नहीं सर, लेकिन जो कुछ और जिस तरह से कर रहा है वो बहुत मशकूक है। हालो, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है सर, बड़ी फर्म है, स्ट्रॉन्ग पार्टी से ताल्लुक है उसका। किसकी बात कर रहे हो? आप जानते होंगे सर, जब्बार शाह की। ओह, जब्बार शाह? आर यू श्योर? सर श्योर होता तो आपसे इजाजत लेकर अब तक कूद चुका होता। खूब सोच समझ के हाथ डालना होगा। जी सर, सिर्फ एक कोई टिप मिल जाए ना, फिर निकलने नहीं दूंगा मैं। देख लो, हो सकता है जब्बार शाह वगैरह खुद ट्रैप हो गए हो। मेरा मतलब है कोई उन्हें आड़ बना के काम कर रहा हो। पॉसिबल है सर। बहरहाल अब यही कर सकते हैं, नजर रखो उस शख्स पे। राइट सर। उसमें बाजी, बाजी नेचर आया तुम्हारा नाम? मेरा? ला, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह, गुड। किसका नेचर है? इंटरव्यू लेटर आ गया। इंटरव्यू लेटर तुमने अप्लाई किया था कहीं? गारमेंट फैक्ट्री में जगह निकली थी। तुम गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई की जॉब करोगी? तो क्या हर्ज है भाई? हर्ज? तुम पूछ रही हो क्या हर्ज है इसमें? एक डिग्री तुमने ले ली, दूसरी बीएड की डिग्री तुमको मिलने वाली। अब तुम रुमाल में दोपहर का खाना बांध के फैक्ट्री लेके जाया करोगी सिलाई की जॉब करने। मंजर कशी करते हैं आप भी भाई। जब तक रेगुलर जॉब नहीं मिल जाती, ऑनेस्ट लेबर में क्या बुराई है? बेटा, मेहनत में बुराई कोई नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ लोगों में रहते हैं जो ये सब कुछ देखते हैं और बातें करते हैं। जानती हो क्या बातें करेंगे लोग? यही कि भाई तो सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है, बहन है जो सुबह 8 बजे निकलती है, शाम को 6 बजे वापस आती है नौकरी करके बेचारी। अब हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना भाई। हाँ, हो सकता है कि लोग ये सब कुछ भूल जाएं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह, गुड। किसका नेचर है? इंटरव्यू लेटर आ गया। इंटरव्यू लेटर तुमने अप्लाई किया था कहीं? गारमेंट फैक्ट्री में जगह निकली थी। तुम गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई की जॉब करोगी? तो क्या हर्ज है भाई? हर्ज? तुम पूछ रही हो क्या हर्ज है इसमें? एक डिग्री तुमने ले ली, दूसरी बीएड की डिग्री तुमको मिलने वाली। अब तुम रुमाल में दोपहर का खाना बांध के फैक्ट्री लेके जाया करोगी सिलाई की जॉब करने। मंजर कशी करते हैं आप भी भाई। जब तक रेगुलर जॉब नहीं मिल जाती, ऑनेस्ट लेबर में क्या बुराई है? बेटा, मेहनत में बुराई कोई नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ लोगों में रहते हैं जो ये सब कुछ देखते हैं और बातें करते हैं। जानती हो क्या बातें करेंगे लोग? यही कि भाई तो सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है, बहन है जो सुबह
8 बजे निकलती है, शाम को 6 बजे वापस आती है नौकरी करके बेचारी। अब हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना भाई। हाँ, हो सकता है कि लोग ये सब कुछ भूल जाएं, लेकिन एक शख्स है जो याद रखेगा हमेशा और बार बार दोहराता रहेगा। जानती हो कौन? हमारे ताया जनाब गुलाम अली साहब। नहीं रबिया, नहीं, प्लीज। आसिफ, खैरियत तो है सर? मैं सेल्फ इंस्पेक्टर हूँ। एसी फारूकी साहब कहाँ थे मेरे? अस्सलाम सर। गाड़ी चेक करनी है आप? गाड़ी जरूर देखें साहब, कपड़ा बड़ा मार के निकलते हैं, बस जरा थोड़ी पुरानी है, कुछ मिजाज आदमी मालूम होते हो। शुक्रिया सर। क्या ले जा रहा हो उसमें? इसमें कॉस्मेटिक है सर। कॉस्मेटिक? कहाँ से आ रहे हो? सर फैक्ट्री से आ रहे हैं, गोडाउन जा रहे हैं, इसको स्टोर करना है माल को। तलाशी लेनी है? वैसे साहब साथ हैं, सर्च वारंट तो होगा आपके पास? है, उसके बगैर हम कोई कार्रवाई नहीं। हवलदार? हाँ, नहीं साहब, ठीक है सर, आप गाड़ी चेक करो, इनवाइस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। हाँ सर, बिल्कुल है। ये लीजिए, जरा जल्दी में चले थे, 1-2 कार्टन कम हो तो माफ कर दीजिएगा। साहब अगर इजाजत हो तो एक फोन कर दूं मालिक को, नौकर आदमी हूँ। करो करो। शुक्रिया। दिखाना तो लगी। अस्सलाम वालेकुम छोटे शाह जी, मैं महमूद बात कर रहा हूँ। जी शाह जी, अभी मैं गोडाउन की तरफ जा रहा था, एक रास्ते में ये एक्साइज वालों ने गाड़ी चेक की है। पहचानते हो कौन है? जी सर, एक एसी साहब भी साथ हैं। नाम पता है? नहीं सर, वैसे माल कार्टन वार्टन फाड़ दिए हैं शाह जी, नीचे उतार के रख दिया माल सारा। अच्छा सुनो, माल उठाना नहीं, वहीं पड़ा रहने दो। ठीक है शाह जी। और हाँ, गिरफ्तारी मांगे तो गिरफ्तारी दे देना। हाँ नहीं शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो सारे कागजात दिखा दिए हैं। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये सब समेट दो और लोड करा दो। नहीं, रहने दीजिए, मैंने फोन किया था, मेरे मालिक आ रहे हैं यहाँ पे, जब वो कहेंगे तो फिर हम उठा लेंगे। आप तो खुश है ना? ठीक है। वो तो शायद ट्रांसफर हो जाएंगे ही एसी फारूकी साहब, मगर अफजल है यार, तुम्हें तो अभी यही नौकरी करनी है ना नौकरी। जी सर। इस तरह तो नहीं चलेगा, उसने चढ़ा दिया, तुमने इतनी बड़ी पार्टी पे हाथ डाल दिया बेसोचे समझे। एक्चुअली सर, हमारे मुखबिर ने हमें। क्या मुखबिर? पता नहीं किन मवालियों चर्चियों को मुखबिर भर्ती कर लेते हो, ये कोई तरीका है? कोर्ट में खींच लेंगे वो लोग। मारपीट तो नहीं की थी? नहीं सर। ऊपर संभालना मुश्किल हो जाता है हमें, आप लोग का जो जी चाहता है करते रहते। जाइए। जी जी जी, 1 मिनट। हेलो। हेलो महमूद। आंटी, मैं आज ऑफिस नहीं गई बेटा, तुम फारिग हो तो घर आ जाओ। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम इस वक्त फ्री हो? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ फिर। मलिक साहब, मैं जरा जा रहा हूँ काम से। अच्छा, तो ये डीओ दा, हाँ देख लीजिएगा। अच्छा।
प्रॉब्लम क्या है? मामा बहुत कम ऑफिस से छुट्टियां लेती हैं और जब ये ले लेती हैं कोई तो फिर इनका दिल जाता है हर कोई छुट्टी ले ले और फिर खूब एंजॉय किया जाए, है ना मामा? जी नहीं, आज मैंने महमूद को इसलिए बुलाया है कि तुम्हें चेकअप के लिए लेकर जाऊंगी। चेकअप? कैसे चेकअप? हर वक्त थकन की शिकायत करती रहती है ये। तो फिर तो जरूर लेकर चलिए। चलिए जनाब। अरे आप तो खड़े हो गए, कितनी अजीब बात है। खड़ा हो ना। सॉरी, डेफिनेटली नॉट, बट मैं तो आज से पिकनिक के बारे में सोच रही थी। ओह, और क्या? और आप लोग लेके जा रहे हैं मुझे किसी, ओह माय गॉड, भिनक से हॉस्पिटल में। आप जब वहाँ चलेंगी तो हो सकता है कि वो भिनकता हुआ हॉस्पिटल महकता हुआ हो जाए। डेफिनेटली। चलते। मैं आपको पर्स लेकर आती हूँ। यह सब माल काट रहे हैं। आप जैसा बोला वैसा कोई नहीं है, सारे ही पैसे बना रहे हैं। वो क्या, अगर राजी हो तो ऊपर किसी बंदे से बात करो। नहीं, सोच के बताओ। हाँ हाँ, सोचते रहना, तुम्हारे ऐसे की नोटों की गड्डियां कोई दूसरा उड़ा लेगा। अजीब बात करते हो यार तुम। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूँ? गलत? सीधी सारी दहशतगर्दी है ये अच्छा लफ्ज मिल गया है। तो और क्या है? किसी बेगुनाह की जान भी जा सकती है। जैसे दिखती है तो नासिर भाई मरेगा कोई नहीं, ये गारंटी देता हूँ। कोई होता ही नहीं है, उन्हें तो बस ये जताना है कि तुम वो कर सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। मसला क्या है? भाई समझ में नहीं आया। मेरी समझ में तो ये आता है कि अपने हिस्से के भी और दूसरों के हिस्से के भी जूते ठुड्डे खाओ और भूख मरो। क्यों, अब जवाब नहीं दे रहे? कहा ना, सोच के बताऊंगा। क्या है? और शमीजा कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री और गोदाम सील कर दिए गए। ये कौन लोग हैं? तो नाम पहली बार सुना है। ऐसे ही घनी आबादी में बैठे हुए लोग हैं जो मशहूर प्रोडक्ट की नकलें तैयार कर रहे हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन एंड से सुराग लगा के कस्टम्स ने गिरफ्तार किया। कहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो उनके साथ नहीं कर लिए गए? नहीं भाई साहब, ये मालूम करो, अपना नाम तो नहीं आ गया कहीं बीच में? नहीं, हमारे किसी लिंक से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी टिकिया चोर किस्म की पार्टी है, अपने तय सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमारी 2 प्रोडक्ट्स की नकलें तैयार कर रहे थे। बट आई एम क्वाइट वरीड नादिर, ये लोग काम कर रहे हैं और हमें खबर तक नहीं हुई। जी, परेशानी की बात तो है। तुम ऐसा करो कि तुम खूब शोर मचाओ कि जी वो हमारे इल्म लाए बगैर ये सब कुछ हो रहा है और हमारी साख को खतरा है। बल्कि ऐसा करो, तुम अखबार में इश्तिहार दे दो। तुम उसमें वही लिखो कि हमारी फला फला प्रोडक्ट्स का जाली माल मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खूब इस तरह कम से कम जो लोग हम पर नजरें गाड़े बैठे हैं ना, वो कुछ दिन के लिए हमसे दूर हो जाए। बकवास करता है, कहता है मरेगा कोई नहीं। इतना पावरफुल ब्लास्ट होगा? होगा? नहीं जनाब, करूंगा, मैं करूंगा। सादिक अली का बेटा नासिर सोशियोलॉजी की, इंसान दोस्ती की डिग्री लिए फिर रहा हूं। घास खोदी, इल्म नहीं हासिल किया। अब ये रह गया है कि 25-50 हजार दिखाकर कोई भी टॉम डिक एंड हैरी नासिर अली से ये कह सकता है कि बाबू साहब सूट पहनकर चश्मा लगाकर ये चीज वहां रखो, स्मार्ट लगते हो। किसी को शक भी नहीं होगा कि मौत छोड़े जा रहे हैं। नासिर अली सोशियोलॉजी इंसान दुश्मन है इनका, दहशतगर्द। सुनाती हूँ, फिर मजे का। एक
आदमी ना 10वीं मंजिल से नीचे गिरा। आवाज आई धड़। एक आदमी 5वीं मंजिल से गिर गया। आवाज आई धड़। एक आदमी पहली मंजिल से गिर गया। आवाज आई धड़। ये बहुत अच्छा था। ये क्या किया तुमने? मरीज को काम पे लगा दिया, लतीफे सुन रही तुम? नहीं छोटे भाई, आप भी आइए, कसम से बहुत मजा आएगा। लुबना बाजी वो सुनाए ना, वो जो था एक गैंडा डॉक्टर के पास जाता है। नहीं कभी सही, मैं थक सी गई हूँ शायद। अब महमूद जरा बाहर आओ। जी अच्छा, और देखो अब तंग मत करना इनको, समझ गई तुम? हम काम कर रहे हैं। अच्छा बस आप आराम कीजिए। जी वो टेस्ट रिपोर्ट आ गई, डायग्नोस कर लिया डॉक्टर। अच्छा, क्या बताया? बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वाइट ब्लड कॉर्पसूल का चक्कर। वाइट कॉर्पसूल? ये क्या कह रही हैं आप? उसकी हड्डियों में, बोन मैरो में इंफेक्शन है कोई। लुकीमिया हो गया है उसे। जी वो टेस्ट रिपोर्ट आ गई, डायग्नोस कर लिया डॉक्टर। अच्छा, क्या बताया? बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वाइट ब्लड कॉर्पसूल का चक्कर। वाइट कॉर्पसूल? ये क्या कह रही हैं आप? उसकी हड्डियों में, बोन मैरो में इंफेक्शन है कोई। लुकीमिया हो गया है उसे। कैसे? नहीं, उन्हें जरूर मुगालता हुआ होगा। तुम्हारी आवाज अंदर जाएगी। कोई मुगालता नहीं, वो पॉजिटिव है। लुबना को उनका सरतान हो गया है। छोटे भाई, वो आपको लुबना बाजी बुला रही है। अच्छा, तुम चलो, हम आते हैं। हाँ। सुनिए, आपने इसे बताया? नहीं, मगर अब बता दूंगी। शायद उसे पहले से अंदाजा है। तुमने देखा कितनी विटी हो गई है वो, कितनी एक्टिव, कितनी उसमें बात जाहिर करती है अपने आप को। वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, उलट है मेरी। वो कैसे?
जिंदगी की हकीकतों को समझने में बहुत देर लगा थी और वो फौरन समझ जाती है। कैसी लड़की है ये आंटी? ऐसी ही है। कुछ दिन पहले मुझसे कह रही थी, मम्मी ये जो जिंदगी का निजाम है, इसका सारा कटराज जो है, उसमें कुछ चीजें अटल है जिन्हें इंसान नहीं बदल सकता, जो बदली नहीं जा सकती, वो अटल ही रहती है। फिर क्यों हम अपना दिल कुड़ाए उन बातों पर, क्यों जलाए अपने आप को, क्यों ना हंसी खुशी हम जिंदगी से रूप। छोटे भाई आइए ना, लुबना बाजी कह रही है कि आज उनकी तबीयत बहुत फिट है, क्यों ना डॉक्टर से नजर बचाकर आइसक्रीम खा ली जाए। चलते हैं, अभी आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम चलो, आइए, नाम को संभालिए भी। फारूकी साहब, बड़े लोग हैं आप, हम तो आपके खादिम हैं, लिहाजमंद है आपकी। कैसे याद फरमाया? बस याद ही करते रहते हैं, बल्कि दो तरफा मामला है। पिछले दिनों आप भी हमें काफी याद करते रहे। नादिर शाह साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है और मैं भी बहुत मसरूफ रहता हूँ। ये जो फोन आपने किया है तो सिर्फ दिलचस्प फिक्रे कहने और सुनने के लिए नहीं किया होगा। हुक्म कीजिए। जी हाँ, बात सीधी और सच्ची ही करनी चाहिए। फारूकी साहब, यकीन जानिए कि पिछले दिनों बड़ी परेशानी रही। आपके इंस्पेक्टर्स और खोजी चक्कर लगाते रहे, हमें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सॉरी शाह साहब, हम ड्यूटी दे रहे थे, नथिंग पर्सनल। चलिए, आपने खुले दिल से मान लिया तो हमने भी दिल साफ कर लिया। ये बड़ापन है आपका। नहीं, कुछ गलती हमारी थी, कुछ नहीं बल्कि काफी गलती हमारी थी। हमने अपने आदमियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। अपने मुलाजमों की बात कर रहे हैं? जी, वही जिसे माल के साथ चेक किया गया था। कौन, महमूद आसिफ? जी, वही। बस धोखा खा गए हम। जी, मैं सुन रहा हूँ। उसने हमारी साख से फायदा उठाते हुए अपनी जालसाजी के काम शुरू कर दिए। इसकी तफसील कल ही मेरे मैनेजर ने बताई मुझे। अच्छा, मैंने सोचा कि फोन करके अपनी पोजीशन साफ कर दूं। ठीक। फारूकी साहब, वो शख्स महमूद जो कुछ हमारे यहाँ करता रहा, उसका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमारे पास आ गया है। वो आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। थैंक यू शाह साहब, आई रियली अप्रिशिएट इट। जी शुक्रिया, खुदा। सुबह से कह रही हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये हाथ ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं, ट्रांसपोर्ट का मतलब था। वो तो अब भी है। वो कैसे? नहीं, वो शायद आप बता नहीं रही थी तुम, क्या जाते हुए आपकी खटारा गाड़ी जो है 3 दफा रुकी है। क्यों, कह रही थी तुम? ठीक कह रही है, ट्रांसपोर्ट का मसला तो अब भी है। आंटी, मेरी गाड़ी पे इतने फिक्रे लगाए जा रहे हैं, इतने फिक्रे लगाए जा रहे हैं। इतने फिक्रे कि अगर इतने पेंट के डिब्बे होते हर फिक्रे की जगह, तो आपकी गाड़ी चमक उठती। एक शायद क्या कम थी। हाँ, अब ये 2 आ गई मेरी खिंचाई के लिए। हाँ, ये तो है, इनके चुटकुलों से लालाजार खिल गया है। हाँ मम्मी, डिप्रेसिंग जगह में लालाजार। कम ऑन बेबी, इतनी डिप्रेसिंग नहीं, कभी होगी, अब तो नहीं है। अब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? सामने के कमरे में एक चचा सर्जरी करवा के रिकवरी कर रहे हैं। हाँ, चचा शाकी। हाँ, चचा शाकी। अच्छा, ये शाकी क्या नाम हुआ? भाई, शाकिर नाम है, हर बात की शिकायत करते हैं वो, इसलिए ये शाकी कहती होगी। और पता है क्या, हर वक्त मुंह लटकाए बैठे होते, और जब भी मुंह खोलते हैं ना, पता है क्या कहते हैं? हाँ, सर में दर्द हो रहा है, हाँ, घुटने में दर्द है। अब क्या करते हैं वो? अब मैं बताऊं क्या करते हैं?
अब वो अपनी व्हील चेयर चलाते हुए मेरे कमरे में आ जाते हैं और घंटों बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं। अरे पैसे ही लगाते हैं वो तो इसकी बातें सुनकर। ओ मम्मी, कह वो तो पता है शायद लगाते ही हैं, लेकिन साथ साथ शिकायत करते जाएंगे। हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द। बस क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बैठो ना, बैठ। नहीं, बस इसे आराम करने दें, हम चलते हैं। बैठे ना, फिर आएंगे तुम्हारा। मैं आता हूँ, अभी इन्हें छोड़ दे। कुछ नहीं, ठीक हूँ, थक गई हूँ। आराम से मलिक सत्तार। ताबेदार जी, हुक्म करो। शाह जी, महमूद कहाँ है? अपने घर पे होगा जी। आज इधर काम कम तो आया नहीं। अच्छा सुनो, किसी को भेजना मत। बहुत सारे पैसे अपने साथ ले जाओ और आज रात की फ्लाइट से उसे बैंकॉक भेज दो। वीजा उतर के लेगा वहां। बैंकॉक जी? खैर तो है। मलिक, सवाल मत किया करो, आओगे तो बताऊंगा तुम्हें। बराबर जी। और हुक्म शाह जी? बस आज फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, वरना वो फंस जाएगा और उसे फंसना नहीं चाहिए। अपना खास आदमी है वो। मुझे पता है जी। पासपोर्ट कहाँ उसका? मेरे पास है जी। पासपोर्ट साथ ले जाओ और अभी रवाना हो जाओ। ठीक है, बेहतर जनाब। मैं महमूद। अरे गए नहीं? कहाँ? अपने घर। कल रात भी आप यहीं थे। अम्मा बता रही थी आप सुबह 4 बजे रिसेप्शन के सोफे पे बैठे होंगे रहे थे। नुकसान कर दिया। किसका? हॉस्पिटल के फर्नीचर का। क्या चाहिए मैंने? चले जाऊंगा। चाहिए ना? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है यहाँ? नहीं तो खुदा ना खास्ता इमरजेंसी क्यों होगी? तो फिर क्या? तो फिर घर क्यों नहीं जाते? अच्छा लगता है यहाँ। क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। I'm sorry, मैं नींद के झोंके में जी। माजरत ना कीजिए,
आंटी को भेजता हूं तुम्हारे पास। घर से होकर आता हूं मैं। सवाल हमें करने दें और छुपाए कुछ नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप हमें धमकियां क्यों दे रहे हैं? हमने क्या किया? बस उसका तो मुंह मारी नहीं। क्या हुआ? आपको मारना करना पड़ेगा बीबी। कहाँ? क्यों भाई? हम नहीं जाएंगे। चलना तो पड़ेगा बीबी तुमको। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं जाएंगे हम आपके साथ। कैसे नहीं चलेंगी? चलिए चले आप। ठीक है, मैं अपने बच्चे को पड़ोस में छोड़कर फिर चलूंगी। ज्यादा टाइम मत लीजिएगा दीदी, तुम इधर खड़ी रहो, इन्हें साथ लेके आओ। आओ शंकर, आओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परेशान मत हो। मलिक साहब, ये सब कैसे हो गया? कैसे पता चला? कौन लाया था उन्हें वहां? यार हौसला रखो, आराम से। होता है ऐसा। क्या होता है मलिक साहब? मेरी बहन और भाभी अकेली है घर में। तो तुम्हारी बहन और भाभी को कुछ नहीं होना। कुछ नहीं कहेंगे वो। कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और यार सिर्फ पूछ-गछ करेंगे, झक मार के चले जाएंगे। क्या बातें कहते हैं मलिक साहब? पुलिस है, बातें नहीं करेगी। आपने देखा नहीं वो घर में घुस रहे थे? हाँ देखा है मैंने, उनके साथ लेडीज पुलिस भी थी। वो औरतों को तो अरेस्ट नहीं करेंगे? और यार महमूद, अच्छा तुम घबराओ ना, मैं तुम्हारी अभी बात करा, अभी बात कराओ। हाँ जी, मैं मलिक सत्तार बात कर रहा हूँ। जरा छोटे शाह जी से बात करें। शाह साहब। महमूद, अभी तक गए नहीं तुम? शाह साहब, घर पर पुलिस पहुंची हुई है। अच्छा फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ क्या किस्सा है। शाह साहब देखिए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। डोंट यू वरी माय डियर। मगर ये हुआ क्या महमूद? कहीं कोई कोताही हुई है? सवाल ही पैदा नहीं होता शाह साहब, बहुत ख्याल से किया सब कुछ। अच्छा देखते हैं। तुम घर वालों की फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर शाह साहब वो कह दिया ना, कुछ नहीं होगा। और हाँ, मलिक के पास तुम्हारे पेपर्स हैं, तुम अपनी फ्लाइट की फिक्र करो, बाकी काम हम भी छोड़ देंगे। ओके? ठीक है छोटे शाह साहब। ठीक है जी, आएंगे तो बता दें। हाँ जी, फाइल ले आए? ठीक है, ये फाइल मंगवा ली मैंने। राणा साहब का? जी, तफ्तीश पे गए। मैं ट्वाइलाइट कॉस्मेटिक्स से नादिर शाह। तशरीफ रखिए। प्लीज।
आप महमूद आसिफ के घर गए? हाँ जी, कंप्लेन की तफ्तीश कर। महमूद आसिफ मेरी फर्म के मुलाजिम हैं। जानती हैं? और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई? गिरफ्तारी तो नहीं जी, इब्तिदाई तफ्तीश की है। एक्सक्यूज मी, आप महमूद आसिफ के घर से हैं? आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या जी, बस यहाँ ला के बिठा दिया इन्होंने। क्या इनको यहाँ लाना बहुत जरूरी था? ऐसे साहब, क्या नाम है आपका? इनायतुल्लाह जी। इनायतुल्लाह साहब, क्या जरूरी था ये? देखिए जी, किसी भी केस के सिलसिले में तफ्तीश करना और बयान देना, बयान घर पे भी दिया जा सकता है। देखिए साहब, बयान घर पे भी लिया जा सकता है, लेकिन आप घर चलें और वहीं इनका बयान ले लीजिएगा। अभी मेरी डीआईजी साहब से बात हुई है, उनका भी यही ख्याल है कि आमतौर पर औरतों को लाना जरूरी नहीं है। ठीक है साहब, अगर डीआईजी साहब से आपकी बात हो गई तो हमें भी कोई इतराज नहीं। आइए दीदी, गाड़ी में चल के बैठिए। ये मेरी गाड़ी में जाइए, आइए प्लीज। ये पुलिस वाले महमूद के पीछे क्यों आए थे? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। ये महमूद की बहन? शाहिदा है। अच्छा, और आप बड़े भाई की बेगम? हाँ। पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे? यही कि कौन लोग मिलने आते हैं महमूद से, कहाँ आता जाता है वो। लेकिन महमूद तो अपने काम से काम रखने वाला आदमी है, तो आपने क्या बताया? हम क्या बताते? छोटे भाई तो कहीं जाते ही नहीं है, बस घर से ड्यूटी पर और ड्यूटी से घर आ जाते हैं। क्या मतलब? आपको सैर कराने नहीं लेके जाता महमूद? सैर? मेरा मतलब है खाना खिलाने के। जी, वो पिज्जा खिलाने ले जाते हैं, उन्हें भी शौक है पिज्जा खाने का। उनके भी? तो इसका मतलब है आपको भी पिज्जा पसंद है, ऐसा पकड़ा मैंने? साहब, अब होगा क्या? किस बात का? ये जो पुलिस आएगी घर में। तो मैं संभाल जी। तो शायद आपको पिज्जा पसंद है? जी हाँ। ये सारी दुनिया में पसंद किया जाता है। पुलिस वाले क्या क्या पूछेंगे? भाभी, वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी, और वैसे मैं मौजूद हूँ, फिक्र न करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें तो मैं रवाना कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक दावत करनी होगी। जी? मैं शाहिदा से बात कर रहा था, पिज्जा की बात। जी अच्छा। हाँ नादिर, मगर महमूद के जाने से इधर काम का हर्ज तो होगा? नहीं भाई जी, मलिक सत्तार ने और बहुत से लड़के तैयार किए हैं, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम देख लो, फायदा ज्यादा है कि नुकसान? फायदा है अपना। उन्होंने हमारे खिलाफ बड़ा मटीरियल हासिल कर लिया था, अब ये सब महमूद के खाते में पड़ गया। और अब ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है कि महमूद ही यहां चीट करता था, जाली माल तैयार कराता था और सप्लाई करता था। उसके घर वालों का क्या हुआ? 1 घंटे में घर आ गए। सताया तो नहीं ज्यादा? ये लोग तो बड़े रफ होते हैं। नहीं नहीं भाई जी, वो एक रूटीन थी, गुफ्तगू हुई, फिर बात खत्म। देखना नादिर, तुमने महमूद को भेज तो दिया है, लेकिन जरा ख्याल रखना, इस किस्म के लोग बड़े। ठीक है, तुम देख लो, फायदा ज्यादा है कि नुकसान? फायदा है अपना। उन्होंने हमारे खिलाफ बड़ा मटीरियल हासिल कर लिया था, अब ये सब महमूद के खाते में पड़ गया। और अब ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है कि महमूद ही यहां चीट करता था, जाली माल तैयार कराता था और सप्लाई करता था। उसके घर वालों का क्या हुआ? 1 घंटे में घर आ गए। सताया तो नहीं ज्यादा? ये लोग तो बड़े रफ होते हैं। नहीं नहीं भाई जी, वो एक रूटीन थी, गुफ्तगू हुई, फिर बात खत्म।
देखना अभी तुमने महमूद को भेज तो दिया है, लेकिन जरा ख्याल रखना, इस किस्म के लोग बाद में भी काम आ जाते हैं। हमने महमूद को जाया नहीं किया। बेटा वो दिसंबर तक तुम्हारे बाप के फंड की रकम मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। तो इसमें हम फरवरी की कोई तारीख लाएं। तारीख किस बात की? साजिद की माँ चुकाएगी और ऐसे इशारा दे रही थी जैसे वो चाहती हूँ कि हम जल्दी करें। ये रबिया और साजिद की शादी के सिलसिले में? हाँ बेटा। हमारा एक तो ये जनाब साजिद अली खान साहब जो हैं। क्या हुआ साजिद अली में क्या है? अम्मा आप खुदा मालूम एक फजूल दुनियादार बल्कि दुनिया जात के पल्ले बांध रही है उस बेचारी को। बेटा खानदान का है, अपना है। रहने दे अम्मा रहने दे, पता है मुझे कितना अपना है वो। अच्छा तो तुम्हारी नजर में कोई और रिश्ता है? नहीं है मगर। तो जो बात जहाँ जिस तरह तय हुई है ना वहीं रहने दो, हम वहां के नुक्ते मत निकालो। ठीक है अब जाइए, तारीख की बात कीजिए। जैसी आप बात शुरू करेंगी ना तो ताया गुलाम अली वही किस्सा उठा लेंगे पुराना, मेरा और इफत वाला। तो ठीक है। क्या ठीक है? भाई तुम भी ऐसा करो, फरवरी तक अपना कोई इंतजाम कर लो। अम्मा जब तक मुझे कोई माकूल मुस्तकिल काम नहीं मिल जाता, इफत क्या दुनिया की किसी भी लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे ये बताओ तुम आखिर चाहते क्या? चले आप मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में किसी एक सिफारिश एक को रुखसत कर दो। वाह वाह वाह, अच्छा कहा आपने, कम अज कम। देखो ना बेटा जिंदगी का क्या भरोसा, मोहलत मिले ना मिले। प्लीज अम्मा ये धमकी मुझे मत दिया करें आप। धमकी क्या मतलब? अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि ताई क्या कह रही थी? वो तो कुछ नहीं कह रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे वो चाहती हूँ कि रबिया और साजिद के बारे में मैं भाई गुलाम अली है ना उनसे कोई पक्की बात कर लूँ। मैं तो कितनी पक्की? ये घर का मामला है, हम मिठाई लेके वहाँ जाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि वो तारीख तय करने हमारे यहाँ आ जाए। अजीब लगेगा अम्मा। खानदान में सभी तरह चलता है। यानी कि कोई तयशुदा प्रोसीजर नहीं है?